अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है जो क्लीनिंग किट और टूल किट्स आती हैं विद द साइगा 223 और AK-47। तो उसको यूज़ कैसे करना है, डिफरेंट फंक्शंस है उसके जिसके ज़रिए आप वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। पता होता है नॉर्मली लोगों को, मेजॉरिटी लोग इससे बाखबर हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसकी प्रॉपर यूटिलिटीज़ के बारे में उनको आइडिया होता नहीं है। तो ये दो आपको नज़र आ रहे हैं जो क्लीनिंग किट्स हैं। एक ये वाला जो है ये साइगा 223 के साथ फ्रॉम द फैक्ट्री इनबिल्ट इंक्लूड होता है उसके पैकेज में, और ये मैंने परचेज़ किया हुआ है आफ्टर मार्केट फॉर AK-47। तो ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस हैं, सेम ही चीज़ें इसमें हैं। तो इसको हम देखते हैं ओपन करके कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने दी हुई हैं। पहले साइगा 223 की इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है एक तो क्लीनिंग से रिलेटेड इसमें दो आइटम्स हैं, नायलॉन ब्रश, और दूसरा जो इसको आप लगा के राड के साथ और इसमें कपड़ा जो पैच है वो डाल के क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दो तो क्लीनिंग के रिलेटेड आइटम है। राड में आपको उसका ओपन करके देख लेते हो, हर एक AK-47 और साइगा में ये क्लीनिंग राड इसके साथ इनबिल्ट होते हैं। और जो ब्रश है ये अटैच हो जाता है विद द रॉड और फिर क्लीनिंग के लिए यूटिलाइज होता है लाइक दिस। और अगेन जो दूसरा क्लीनिंग किट रिलेटेड आइटम है वो है क्लॉथ के लिए यूज़ होता है। जो कपड़ा आप यूज़ करते हैं उसमें आप कपड़ा लगा के इस स्लॉट में और फिर देन फॉर द क्लीनिंग पर्पस ये यूज़ होता है। तो दो चीज़ें तो हो गई इसमें क्लीनिंग रिलेटेड। थर्ड इसमें ये पंच आता है। पंच का जो रोल है वो बोल्ट असेंबली का जो बोल्ट फायरिंग पिन है उसको ओपन करने के लिए यूज़ होता है। प्लस कोई भी आपको कोई पिन ओपन करनी है, कोई भी उसको यूज़ आप कर सकते हैं एज अ ओपनिंग। और इसके अलावा जो एक इसका फंक्शन है वो आपको ये अगर नज़र आ रहा है तो जब आप ये फ्लैश हाइडर को ओपन करते हैं तो इसमें ये एक पिन इन्होंने इसके साथ सेफ्टी पिन दिया हुआ है, उसको आप प्रेस करके तो लूज़ करके इसको आप फ्लैश हाइडर को इजीली ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो वे बनी हुई स्लॉट है उसमें ये इसका जो रिटेनिंग पिन है ये उसमें इसको रोक के रखता है। तो उसको आप डिसंगेज करते हैं विद द प्रेस, ओपन करते हैं और फ्लैश हाइडर आपका पार्ट जो है ना ये इससे अलहदा हो जाता है। फिर इसको आप बैरल को क्लीन करें और मुख्तलिफ फंक्शन करें तो उसके बाद जो है ना ये इसका रोल है। और ये जो आपको आइटम नज़र आ रहा है दिस इज़ स्क्रू ड्राइवर प्लस जो इसकी ज़ीरोइंग करते हैं फ्रंट साइड टिप उसके लिए ये यूज़ होता है। स्क्रू ड्राइवर का जो फंक्शन है, जो जितने भी इसमें स्क्रूज लगे हुए हैं लाइक दिस वन ये आपको नज़र आ रहा है, इसको ओपन करते हैं आप विद दिस स्क्रू ड्राइवर और कोई भी इसमें स्क्रू रिलेटेड चीज़ है देन इट कैन बी ओपन। फ्रंट साइड टिप के एडजस्टमेंट के लिए ये जो कैसिंग दी गई है इसकी, इसमें इसको आप लगाते हैं, फिक्स करते हैं और देन जो फ्रंट साइड टिप है ये जो स्लॉट इसमें बनी हुई है आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर इसको आप लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं और देन इसको आप ऊपर नीचे की जो भी गलती होती है, कोई इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न देना है या क्लॉकवाइज देना है, तो ये एडजस्टमेंट इससे आप इजीली कर सकते हैं। ये इसका ज़ीरोइंग रिलेटेड फंक्शन हो गया। और इसके अलावा जो इसका फंक्शन मेन आता है इसमें कि ज़ीरोइंग से रिलेटेड ही, अगर नॉर्मल ज़ीरोइंग के लिए एक प्रॉपर शिकंजा या प्रेस आता है जिसको टाइट करने से स्क्रू को राइट लेफ्ट की गलती आप दूर करते हैं, वो अगर अवेलेबल ना हो तो सिंपल ये जो इसके एडजस्टमेंट का आपको नज़र आ रहा है ये राड है, इसके ऊपर ये जो बेस है इस केसिंग की इसको रख के और इससे हैमर से आप स्ट्राइक करके जितनी आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, राइट है या लेफ्ट है, तो ये फंक्शन जो है ना इसका ये भी एक मेन फंक्शन है। गैस ट्यूब ओपनिंग जो है ना, जो गैस ट्यूब है राइफल में
ये ओपनिंग थोड़ा चैलेंजिंग होता है। रीज़न बीइंग के ये जो ओपनिंग कैच है इसका ये काफ़ी टाइट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ से ये ओपन लूज़ हो जाता है, बट जो नई गन्स हैं और नॉर्मली बाकी हैं उसमें ये टाइट होता है। ये आपको स्लॉट वे बनी हुई नज़र आती है ये टूल किट में। इस स्लॉट को ये कैच के ऊपर आप लगाते हैं और इसको आप पुश करते हैं टूवर्ड्स वन साइड, तो ये आपका कैच ओपन इससे हो जाता है। तो इससे बड़ा इजी हो जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसको दोबारा क्लोज करना हो तो उसी वे में कैच में इसको आप लगाते हैं और इसको आप टर्न देते हैं अपोजिट साइड, तो ये आपका दोबारा अपनी जगह पे एडजस्ट बिल्कुल फुली एडजस्ट हो जाता है। तो ये तो इसके मेन जो एक नॉर्मल यूज़ या लेमैन के लिए है। बाकी जो डिटेल में एक्सपर्ट्स हैं, आर्मोरर्स हैं या वेपन को ओपन करने के लिए, तो इन्हीं किट के ज़रिए ही इसको नॉर्मली लोग ओपन करते हैं। इसको वापस बंद जब करते हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इसमें ये वे हैं जो जिसके साथ ये रॉड अटैच हो जाता है, इसको ऊपर वाली साइड पे आप इसमें रख लें, ताकि अगर ये कहीं टाइट हो जाए, इसमें दोबारा निकलने में इश्यूज़ हों, तो फिर आप इसको इजीली इसको रॉड के साथ अटैच करके इसको निकालने में ताकि आपको आसानी हो, लाइक दिस। तो ये इसका एक है ट्रिक आप कह लें, या एक प्रॉपर वे तरीका है कि ये तरीके से आप इसको बंद करें तो इट विल बी बेटर। बाकी केसिंग इसकी अच्छी है, मजबूत है। आप जानते हैं कि इसको रखने के लिए ये इसमें जगह बनी होती है बर्ड स्टॉक में। इसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं और ये उसमें बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है, फिट हो जाता है। ये जो आफ्टर मार्केट है, इट इज़ अगेन AK-47 के साथ मैं यूज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, माइनर डिफरेंसेस हैं। नायलॉन ब्रश सेम, बाकी क्लॉथ क्लीनिंग वाला जो आप यूज़ करते हैं वो भी सेम ही है, और ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो पंच है, पंच इसी में इनबिल्ट आता है। बाकी स्क्रू ड्राइवर फंक्शन इसमें एक इन्होंने नॉच कट भी दिया हुआ है जो कि मुख्तलिफ ओपनिंग के लिए पार्ट्स को यूज़ होता है, और ये वो ज़ीरोइंग वाला पार्ट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये चंद चीज़ें थी, और बेसिक चीज़ें हैं। नॉर्मली किट्स पड़े होते हैं, बट लोग उसको यूटिलाइज़ करने में थोड़ा होता है कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो ये मैंने कहा आपसे डिस्कस आज कर लें, आपको थोड़ा मैं गाइड कर लूँ इसके बारे में, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है समझना और अंडरस्टैंड करना। तो ये था आज का टॉपिक। आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप मोस्टली लोग जानते होंगे। तो मज़ीद अगर इसके कोई फंक्शंस आपको समझ आते हैं कि क्या हैं जो बेसिक हैं, बाकी डिटेल में तो काफ़ी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।